Everyone, welcome the channel Learning through Guru Kripa. Students, लास्ट क्लास में हमने टेंस का टॉपिक कंप्लीट किया था. आज हम टेंस प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखिए. स्नेक्स डैश नॉट मेक होल्स, दे डैश, ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है लिव इन द होल्स मेड बाय अदर क्रिएचर्स. कि इसमें आपको पता चल रहा है, जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उससे क्लियर होता है कि ये स्नेक्स की जो है हैबिचुअल एक्शन है कि वो खुद के लिए होल नहीं बनाते हैं, दूसरों के बनाए हुए होल में वो रहते हैं. तो इसलिए ये हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा. तो हम, क्योंकि स्नेक्स प्लूरल दिया हुआ है, तो डू नॉट का यूज़ करेंगे. तो क्या बनेगा हमारा? स्नेक्स डू नॉट मेक होल्स, दे लिव इन द होल्स मेड बाय अदर क्रिएचर्स. ये हमारा सेंटेंस होगा. आगे देखिए. गीता वेंट टू दिल्ली 6 months ago, but I dash not hear from her so far. अब ब्रैकेट में हमें दिया गया नॉट हियर. एगो से हमको क्लियर हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, लेकिन सो फार से हमको क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. तो इसलिए हम इसे करेंगे. सो फार से हमको क्लियर हो रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा. जैसा कि ऊपर आपको एगो से क्लियर हो रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो एगो के कारण यहाँ पर वेंट दिया गया है V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म गीता वेंट. तो सो फार से हमें क्लियर हो रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है. तो हमारा आंसर होगा आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हर सो फार. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए. ही ऑलरेडी डैश, ब्रैकेट में वर्ब दी गई है राइट 5 letters एंड इज स्टिल राइटिंग. देखिए, ऑलरेडी से हमें क्लियर है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है. अब ऑलरेडी तो हमारा पास्ट परफेक्ट में भी होता है, लेकिन आपको ये हिंट दिया गया है इज स्टिल राइटिंग, यानी कि इससे आपको क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है. तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट से सोल्व करेंगे. तो हमारा क्या आंसर होगा? ही, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे. ही हैज़ ऑलरेडी रिटर्न. ये हमारा इसका आंसर होगा. नेक्स्ट कीजिए. The burglars dash try to get into the house for 2 hours. अब आपको 4 के साथ टाइम दिया गया है. तो मैंने आपको बताया ही था कि जब सिंस और 4 के साथ आपको टाइम मिलता है, तब वो हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा. पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ना ही तो कोई पास्ट का हमको हिंट मिला है, ना ही फ्यूचर का मिला है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में लेके जाएंगे. तो हमारा आंसर होगा बर्गलर्स, क्योंकि प्लूरल दिया गया है तो हैव का यूज करेंगे. द बर्गलर्स हैव बीन ट्राइंग टू गेट इनटू द हाउस फॉर 2 hours. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए. आई डैश सी द ताज महल फुल स्टॉप. आई डैश सी इट 10 years ago. अब एगो से क्लियर हो रहा है कि पास्ट की बात है, तो सेकंड वाले ब्लैंक में जो है हम सो करेंगे सेकंड फॉर्म. आई सो इट 10 years ago. अब जब सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ते हैं तो फर्स्ट वाला जो हमारा दिया हुआ है आई डैश सी द ताजमहल, तो इससे क्लियर होता है कि मैं 10 years पहले इसको देख चुका हूं, तो ये प्रेजेंट में हमारा जाएगा. तो इसमें हम करेंगे आई हैव सीन द ताजमहल, और नेक्स्ट में हमारा होगा आई सो इट 10 years ago. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए. आई डैश, ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स एट द एज ऑफ 20, एंड बाय नाउ आई डैश, फिर हमें वर्ब दी गई है राइट 400, यानी कि एट द एज. इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है. ठीक है. तो हम इसमें क्या करेंगे? आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स एट द एज ऑफ 20. लेकिन आगे आप सेंटेंस को जब पढ़ते हैं एंड बाय नाउ आई डैश राइट 400, बाय नाउ से आपको क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की ओर जा रहा है हमारा. तो इसमें हम क्या करेंगे? आई हैव रिटन 400. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स. आई सडनली डैश, ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है फाइंड दैट आई डैश ट्रेवल इन द रॉन्ग डायरेक्शन. अब हमें 2 वर्ब दी गई है फाइंड एंड ट्रेवल. इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि हमारे 2 एक्शन हुए हैं. अब हमें ये देखना है कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है और बाद में कौन सा एक्शन हुआ है. तो सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्लियर होता है कि पहले जो है आप रॉन्ग डायरेक्शन में गए हैं, बाद में आपको पता चला है.
क्योंकि पहले ही पता होता तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि पहले क्या एक्शन हुआ है। तो इसका आंसर हमारा होगा आई सडनली फाउंड दैट आई हैव ट्रेवल्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको जब सेंटेंस इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही डैश सिट डाउन आफ्टर ही डिलीवर द स्पीच। हमें दो वर्ब मिली है, सिट और डिलीवर, ठीक है। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि आफ्टर से पहले वाले ब्लैंक में हम क्या करते हैं और आफ्टर के बाद वाले ब्लैंक में हम किसका यूज़ करते हैं। जैसे बिफोर के बारे में बताया था कि बिफोर आ जाता है, उससे पहले जो ब्लैंक होता है उसमें हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं और बिफोर के बाद वाले ब्लैंक में हम V2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर में उससे अपोजिट हो जाता है, मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये हमारा आफ्टर से पहले सिट दिया है, तो इसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ही सेट डाउन आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, लास्ट ईयर आई डैश अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट चेन्नई। अब ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है अटेंड। लास्ट से हमें क्लियर हो रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हम इसमें V2 का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर होगा आई अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस एट चेन्नई। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, द थीव्स डैश रन अवे बिफोर आई रीच द हाउस। अब ये वही सेंटेंस आ गया हमारा बिफोर वाला। तो बिफोर से पहले वाले ब्लैंक में हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि बिफोर वाले के जो बाद है ब्लैंक है, उसमें हमने रीच का यूज़ किया, बिफोर आई रीच। तो इसमें हैड प्लस V3 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा द थीव्स हैड रन अवे बिफोर आई रीच द हाउस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आई डैश लीव जस्ट फॉर हिज ऑफिस। जैसा कि आपने सेंटेंस पढ़ा है कि इसमें जस्ट आया है, तो जस्ट से हमें क्लियर हो जाता है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हमारा अब ही जो है वो सिंगुलर है, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ लेफ्ट जस्ट फॉर हिज ऑफिस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, एट दिस टाइम टुमारो आई डैश ट्रेवल इन अ ट्रेन। वर्ब दी गई है हमें ट्रेवल। टुमारो से हमको क्लियर हो रहा है कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है, और एट दिस टाइम से हमें क्लियर हो रहा है कि कॉन्टिन्यूटी है सेंटेंस में, मीन्स कि इस टाइम पर ये काम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आई शैल बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, बैड स्टूडेंट्स नेवर डैश वर्क हार्ड। वर्ब दी गई है हमें वर्क। नेवर से आपको क्लियर हो रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हम, क्योंकि सब्जेक्ट हमें प्लूरल दिया गया है स्टूडेंट्स, तो इसमें V1 का यूज़ करेंगे, साथ में SEIS नहीं लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द सन डैश शाइन व्हेन वी वेंट आउट। अब शाइन आपको वर्ब दी गई है, इसमें वेंट से हमें क्लियर हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है कि व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए। तो अब आपको सेंस निकालनी पड़ेगी इस सेंटेंस में हमें कि उस वक्त सूर्य चमक रहा था, चमका नहीं। तो इसको जो है वेंट से पास्ट को शो कर रहा है, और जब आप सेंस निकालेंगे तो चमक रहा था, तो यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा आएगा। तो हमारा आंसर होगा द सन वॉज शाइनिंग व्हेन वी वेंट आउट। क्लियर है? लास्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, she usually dash write in black ink। अब ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है राइट। यूजुअली से हमको क्लियर हो रहा है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। she क्योंकि सिंगुलर है तो हमें साथ में s लगाना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा she usually writes in black ink। आई होप स्टूडेंट्स आपको टेंस का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया ग्रामर का टॉपिक लेंगे। टिल देन बाय।